बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, वाइट चना चाट। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये वाइट चना चाट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की लेकर आया हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी पहले खटाई तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इमली ली थी 3 से 5 पीसीस। आपने इसको अच्छी तरह एक पानी के अंदर भिगो के रख देना है। जब ये अच्छी तरह पानी के अंदर भीग जाए तो फिर आपने इसका पानी जो है सेपरेट कर लेना है। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए होगा इमली का, और इमली को आपने बस अलग कर लेनी है। फिर इसके अंदर आपने टाटरी मैंने ली है बिल्कुल चुटकी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा, वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये आपकी चना चाट की खटाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉइल्ड चने मैंने लिए हैं 250 ग्राम, यानी 1 प्याली के बराबर। बॉयल आलू मैंने लिए हैं, इसको छोटा छोटा मैंने काट लिया था 250 ग्राम, 1 पाव के करीब और 1 प्याली के बराबर। टमाटर में लिए हैं मैंने 150 ग्राम, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैंने चॉप कर लिए हैं। खीरा में चाहिए होगा 150 ग्राम के करीब, उसको भी मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज हमें चाहिए होंगे 100 ग्राम, 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, वो मैंने इसके चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए। चाट मसाला में चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह अभी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और जो हमने खटाई तैयार कर ली थी वो आप इसमें जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दें। तो ये इफ्तार टाइम की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देख लें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जायकेदार ये हमारी रेसिपी बनी है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।